मान लीजिए ये सारी रचनाएं गोस्वामी जी ने लिखी जरूर हैं, पर इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव स्वयं रघुनाथ जी ने वर्णित किया होगा और नाम तुलसीदास जी का लिख दिया होगा। ये बात निश्चित है। व्यक्ति हर समय उस भाव में नहीं रह सकता। कई विशेष भाव जो स्पर्श करते हैं, हृदय स्पर्शी होते हैं, ठाकुर जी लिख के जाते हैं उन भावों को। गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु पद लिख रहे थे अष्टपदी, और पद लिखते 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 अंतिम भाव नहीं आ रहा था। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पत्नी को कह के गए, अब ये आके लिखूंगा, मैं स्नान के लिए जा रहा हूं। जैसे स्नान करने के लिए गए, इतने में ही ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना करके आ गए। और जैसे ही कक्ष में आए, पत्नी बोली, आप तो स्नान करने गए थे। अरे नहीं देवी, मुझको याद आ गया, मैं तुरंत लिख देता हूं। तुरंत लिख दिया अंतिम पद, और लिखने के बाद बोले, देवी सुनो, आज स्नान बाद में करेंगे, पहले भोजन कराओ। जयदेव महाप्रभु की पत्नी बोली, आज तो पता नहीं क्या होगा। बोले जल्दी भोजन कराओ, भूख लगी है हमको। अब महाप्रभु जी की पत्नी बढ़िया भोजन बना लाई, और ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु के रूप में गए, खूब चट खूब पाए उनके घर में प्रसादी। उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु की झूठी थाल में ही प्रसाद पाती थी, उच्छिष्ट पति का पाती थी। अब ठाकुर जी तो पाके बोले, अब मैं जा रहा हूं स्नान करने, तुम पालो। अब वो महाप्रभु जी की पत्नी उसमें पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, असली जयदेव महाप्रभु आ गए। आकर के बोले, देवी ये तुमने क्या किया? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पाओ, पर तुम्हारा तो नियम है कि हम पा लेते हैं, हमारे बाद तुम हमारी थाली में पाती हो। आज हमसे पहले ही शुरू हो गई, इतनी भूख लगी तुमको? पत्नी बोली, क्या बात कर रहे हो, अभी अभी आप पा करके गए? जयदेव महाप्रभु बोले हम तो स्नान करने गए थे, उसके बाद संध्या वंदन करके हम आए। पत्नी बोली, अरे आप आए तो थे बीच में, आके बोल के गए, मुझको पद याद आ गया, आपने पद पूर्ण किया। पद पूर्ण करने के बाद आपने कहा भोजन लगाओ, भोजन किया, उसके बाद ही में आप कहां खो गए, स्वप्न में हैं क्या? जयदेव महाप्रभु बोले, मैं नहीं, तुम स्वप्न में हो। अरे पद तो पूर्ण हुआ ही नहीं। पत्नी बोली, पद लिख के गए हो आप पूरा। जयदेव महाप्रभु दौड़ करके गए, जैसे ही पन्ना खोल करके देखा, अंतिम पंक्ति जो उनको याद नहीं आ रही थी वो वहां लिखी हुई थी। वो देखते ही, और वो उसका अर्थ क्या था मुझे स्पष्ट याद नहीं, पद मुदारम, देही पद पल्लव मुदारम ऐसे करके है अंतिम पद। तो उसका अर्थ ये था कि ठाकुर जी के गुणानुवाद किए जयदेव महाप्रभु ने, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी ऐसे। अंतिम पंक्ति में कुछ याद नहीं आ रहा था, तो स्वयं जगन्नाथ जी जयदेव महाप्रभु के रूप में आकर के लिख करके गए, ऐसे श्रेष्ठ ठाकुर जी का सिर सदा श्री जी के चरणों में झुका रहता है। ये पद ठाकुर जी लिख करके गए, और ये देखते ही जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। पत्नी के हाथ से थाल छीन लिया, पाने लगे। पत्नी बोली, मेरा झूठा है। बोले, तेरा नहीं, ये तो श्री जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट है। अरे देवी, मैं नहीं, वो श्री स्वयं जगन्नाथ जी आए थे, आकर के पंक्ति पूर्ण करके गए, और तेरे हाथ की प्रसादी पा करके गए, मुझे तुझे प्रसाद दे करके गए। ये स्थिति, तुम भजो तब तक भक्ति नहीं, एक स्थिति ऐसी आए ठाकुर जी तुमको भजने लग जाएं, तब समझो कि अब भक्ति की स्थिति हुई है, अब हमारी भक्ति लाभदायी हो रही है। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे देखोगे, तो मैं एक युक्ति बताता हूं। कभी हमारे वृंदावन जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी दर्शन करने जाओ, तो ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न है कि नहीं, ठाकुर जी तुमको भजते हैं कि नहीं, याद करते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण देखना हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर में जाने से पहले ही सोच लो। आज बिहारी जी ने अगर नीली पोशाक पहनी होगी, गले में वैजंती माला, गुलाब की माला, मोतियों की माला, माथे पर ऐसा मुकुट, मतलब पूरा श्रृंगार आप पहले ही विचार कर लो, और बोलना पूरे श्रृंगार में से यदि कुछ भी बिहारी जी ने धारण किया होगा तो मैं मान जाऊंगा कि बिहारी जी मुझसे प्रसन्न है। आप सुनो, एक बात बताएं, इस भावना से जब आप दर्शन करने जाओगे, बिहारी जी के उस रूप को जन्म जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि फिर परखेगी ठाकुर जी। और कहीं आपने जो विचार किया वो अगर मिल गया तो 3 आदमी संग लेके जाना, क्योंकि बेहोश हो जाओगे फिर,
फिर 3 आदमी चाहिए उठाने के लिए, फिर आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप देह शुद्ध नहीं रहेगी। विचार करो, कुछ जो आपने सोचा वैसे ठाकुर जी मिल गए। हम तो खूब करते हैं ठाकुर जी के संग ऐसी लीला। अभी की बात है ये हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। बटुक जी पधारे थे द्वारिका। अगले वर्ष वो उत्सव नाथ द्वार में है। तो हम कथा द्वारिका पूर्ण करके सीधी मेरी कथा थी गुना में, मध्य प्रदेश। तो हम सोच रहे थे कैसे जाएं गुना। तो द्वारिका से हम आ गए इंदौर, और इंदौर से बाय रोड गुना जाना था। तो विचार था कि मध्य में महाकाल भगवान को प्रणाम करेंगे और सीधे जाएंगे, फिर गुना में जाके कथा करेंगे। लाल जी हमारे संग थे, हम 2 लोग थे, हम और अनुस पंडित जी थे साथ में। तो जैसे हम महाकाल मंदिर पहुंचे तो मैंने कहा ड्राइवर भैया गाड़ी ऑन रखना, ठाकुर जी को हम यहीं छोड़ जा रहे हैं गाड़ी में। मैं अपने उतर गया गाड़ी में से, चलने लगा। पंडित जी पीछे आ रहे थे, पीछे देखा तो ये ठाकुर जी को जबरदस्ती ले ही आ रहे थे संग में। मैंने कहा अरे भैया मैं गाड़ी ऑन करवा के आया, तो ठाकुर जी को छोड़ दो वहीं पे, तुम ले क्यों आए? बोले हमने सुना ही नहीं। अब मैंने किया यार इनने सुना ही नहीं कि मैंने कहा है ठाकुर जी को छोड़ दो गाड़ी में, गाड़ी ऑन है, हम दर्शन करके आते हैं। ये बोले हमने सुना ही नहीं। मैंने किया अब ले आए हो तो अब वापस क्यों करो, ले चलो। तो मन में एक सूक्ष्म भाव आया कि भाई मेरा मन तो था कि मैं महाकाल से मिलूं, पर महाकाल का मन था मुझे लाल जी से मिलना है। तो अभी सुनो आगे और। लेकिन इस बात में संशय था मन में संशय था कि अंदर भीड़ होगी, कहीं हमारे लाल जी बेचारे बिच नहीं जाएं। अब ले तुम आए इनको, मन में संशय था। मन में यही संशय चल रहा था, महाकाल की इच्छा होगी तो कुछ विशेष होगा। अंदर जाते पता नहीं कहां से वहां के प्रोटोकॉल वाले और वो सब हमको पहचान गए। अरे महाराज जी आप तो कथा करते हो। मैंने हाँ भैया कथा करते। साथ में थे 2-3 लोग और थे। तो व्यवस्था ये हुई कि फिर मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी पहचान गए, तो उनने हमको वीवीआईपी बुला लिया। तब तक भी था चलो ठीक है, लाल जी भीड़ में नहीं गए, व्यवस्थित है अभी तक भी मामला। जैसे ही महाकाल भगवान के सामने गए, दर्शन करके बलैया ली जय हो, हमारे गोपेश्वर महादेव, राधा वल्लभ लाल की जय, हमारे गिरधर लाल की जय। हम महादेव के मंदिर में जाकर ठाकुर जी की जय जयकार करते हैं, खुश होते होंगे महादेव। इतने में ही वो पुजारी जी आए और पंडित जी से बोले लाओ ये क्या है? मैंने कहा ये प्रसाद नहीं है, हमारे ठाकुर जी है इसमें, मैं कहीं ये जाके चढ़ा दें भीतर। पंडित जी हट करें, नहीं नहीं ये दो, हमको दो। अरे मैं भीड़ भाड़ बहुत थी, मैं उनसे कहूं मैंने ठाकुर जी हैं हमारे, वो सुने ही नहीं, ले ही गए भीतर। अब मैंने की भाई अब क्या होगा? मैंने की ये कहीं प्रसाद के डिब्बा की तरह चढ़ा नहीं है, छोटी सी झांपी जी में लाल जी, हमारे नेक्स्ट से लाल जी। महाकाल भगवान के सामने जाकर के उन्होंने वो खोला और तुरंत लाल जी को उठा करके नेक्स्ट से लाल जी, महाकाल भगवान ने विशाल माला पहनी थी, वो माला में ही ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। हरि हर मिलन हो गया। और उसके बाद जो मेरी स्थिति, नेत्रों में आंसू नहीं रुके। और तब ये बात पुष्ट हो गई कि नहीं, महाकाल चाह रहे थे कि लाला जन्मोत्सव मना के द्वारिका से आए और एक बार मेरे गले तो लगाए दो या। अच्छा फिर क्या हुआ? शीतकाल में हमारे ठाकुर जी ज्यादा स्नान नहीं करते। शीतकाल में हमारे ठाकुर जी का स्नान कम होता है, गीले कपड़ा से बस गाल वाल पहुंच दिए, हाथ पहुंच दिए बस। छोटे लाला है ना, रोज नहीं नहाते। छोटे बालकों को माताएं रोज थोड़ी नहाती सर्दियों में, तो हमारे ठाकुर जी भी रोज नहीं नहाते। और महाकाल तो भीगे ही रहते हैं। पहली तो ये प्रसन्नता हो गई कि चलो मिल लिए, दूसरी चिंता ये हो गई कि ऊपर जलेरी में से जल आ रहा है, मैंने ठाकुर जी पे पड़गो बेचारे ठिठर जाएंगे। पंडित जी ने एक लोटा भर जल लिया और नवा और दी। ठाकुर जी और महादेव दोनों के स्नान है गयो। अब मैं दूर ही दूर खड़ा खड़ा सोचूं, मैंने कि लाल जी आज तो कांप गए होंगे, आज तो ठिठर गए होंगे। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ठिठरे लाल जी हम तो बच गए।
अब लाल जी को ला करके पंडित जी उन्होंने वापस कर दिया, झांपी जी हमने लिए। अब मैं जैसे ही नीचे देहरी को प्रणाम करने गया तो जो बड़ी माला महादेव ने पहनी थी वो उतार के पंडित जी ने मुझ पे डाल दी। उसमें था कम से कम 2-2.5 किलो पानी, और वो धारण होती मैं और भीग गया पूरा। और मन ही मन हंसू मैंने कि लाला तेरी लीला। ये सब अनुभूतियां जो होती है ना, ये सब अनुभव जो होते हैं, मैं ऐसा कोई यहां चार नहीं कर रहा हूं। बहुत सुंदर है। आप लोग ये जो फोन में निकाल रहे हैं गीत गोविंद, बंधुओं इसका प्रयास कीजिएगा कि कल से नित्य गीत गोविंद अपने ठाकुर जी को शयन के समय सुनाओ, और अपने ठाकुर जी को तो सुनाओ ही, एक बगल में स्वस्थ आज ही दुकान से बढ़िया नया आसन खरीदना, उस पर इत्र लगाना, इत्र लगा करके उस पर बढ़िया जो गुलाब जल का छिड़काव करके सुगंधित कर देना। उस आसन को कोई और प्रयोग ना करे, खाली आसन एक चौकी पर रख करके ऐसा भाव रखना कि ठाकुर जी इस पर बैठे हैं। फिर गीत गोविंद गाना 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष नित्य गीत गोविंद उस आसन पर बैठ के ये भाव रखना कि इस पर ठाकुर जी बैठे हैं इस आसन पर। और गीत गोविंद आप पाठ करना, एक दिन आपको ऐसा अनुभव होगा कि उस आसन पर साक्षात ठाकुर जी अपनी थोड़ी पर हाथ रख के बैठे हैं और आपका गीत गोविंद सुन रहे हैं। और ये बात कोई मैं कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास ना हो, स्वयं नाभा गोस्वामी भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए श्री राधा रमन लाल जी अवश्य आते हैं। आओ सब लोग आओ। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। दिन
जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दशकन जय जय देव हरे समर समित दशकन जय देव हरे। हे अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। चर्चा का क्रम चल रहा था वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने से ये भागवत का विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन में संबंध का विषय। श्रीमद् भागवत अन्य किसी भाव की पूर्ति आपकी करें ना करें उसमें संशय है, पर यदि भगवत संबंधी भाव यदि आपके चित्त में है कि ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध हो, उसकी पूर्णता भागवत जी करती हैं। और कैसे वो संबंध दिखेगा कि हाँ वो संबंध अब पूर्ण हो रहा है, उसके लिए मैंने अभी भी बताए, आपको कई उपाय बताए। तो ये भागवत का संबंध। अब चौथी बात, प्रयोजन। तापत्रयोन्मूलनम। आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के ताप हैं। ताप मतलब कष्ट। जीवन में चाहे कितने भी प्रकार के कष्ट हों, आते सब इन तीन के अंतर्गत ही हैं। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, बोले जब आप भक्ति पथ के अनुगामी बन जाएंगे, भागवत धर्म का पालन जीवन में करने लग जाएंगे, तो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भागवत जी करेंगी। तीनों प्रकार के ताप यानी कि फिर देह का कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, व्यवहारिक कष्ट हो, इन सब कष्टों से आप निवृत्त हो जाओगे। निवृत्त होने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग। निवृत्त होने का मतलब ये कष्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे। कथा सुनने के बाद कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कथा सुनने के बाद व्यापार में कभी गिरावट नहीं आएगी, कथा आदि भागवत धर्म का पालन करने के बाद परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सब तो बने रहेंगे, ये सब हमारे प्रारब्ध हैं, सब हम भोगेंगे। बस इतना अंतर हो सकता है कि जो पहाड़ गिरना था वो कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, पर गिरेगा जरूर। और सुनो, कई बार हो सकता है कि पहाड़ ही गिरे, लेकिन कथा सुनने के बाद कल मैंने कहा था अनुभूति नहीं होती उस कष्ट की। वैदिक पथ पर चलने के बाद, भागवत पथ पर चलने के बाद जब आप वैष्णव हो जाते हैं तो अनुभूति होना बंद हो जाता है। कोई बहुत बड़ा आप काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, मन में पहले ही सोच लिया था इतने का मुनाफा होगा, नहीं हुआ तो संसार का व्यक्ति तो आत्महत्या तक कर लेगा, लेकिन वैष्णव व्यक्ति गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। इसलिए वैष्णवता जीवन में होनी बहुत आवश्यक। आजकल छोटी छोटी बात पर डिप्रेशन हो जाता है, छोटी छोटी बात पर एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पर बच्चे परेशान हो जाते हैं, युवाओं को इतने ज्यादा रोग और इतनी ज्यादा चिंताएं सताती हैं। क्यों? आध्यात्मिकता जीवन में नहीं है, सत्संग जीवन में नहीं है।
कष्ट तो जीवन में आएंगे, आपत्ति विपत्ति तो जीवन में आएगी, पर उसकी अनुभूति नहीं होगी। और एक बात कहें बंधुओं स्पष्ट रूप से, जब आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाते हैं तो फिर संसार में होने वाले अभाव का कष्ट नहीं होता आपको।